अचानक ऐसा होता था कि मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाया करती थी और कुछ समझ नहीं था आता कि तबीयत अचानक ऐसे क्यों ख़राब हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता था कि चक्कर की वजह से ना फ़ौरन हॉस्पिटल जाना पड़ता था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं घर की रेनोवेशन करवा रही हूँ, किचन की, रूम की, तो क्यों ना मैं अपने लिए भी कोई चीज़ मंगवा लूँ। तो मैंने ना दराज पे बीपी का ऑपरेटर और साथ शुगर की मशीन मैंने ना मंगवा ली, क्योंकि वो ना आपके लिए एक्यूरेट बताते हैं कि आपकी शुगर कितनी है। मैं अक्सर जाती थी ना हॉस्पिटल, तो यहाँ से तकरीबन 5 मिनट लग जाते थे जाते हुए, लेकिन फिर मैंने अपने लिए बेस्ट यही समझा कि मैं ना मंगवा लेती हूँ। तो ये चीज़ें घर में होनी चाहिए और इसका रिव्यू भी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है कि इसका रिव्यू कैसा चले। जी, मैं अपनी रूटीन की तरफ आती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है। कल मैंने मशीन लगाई हुई थी रात के टाइम और बारिश रात को मुसलसल होती रही है, फिर दिन के टाइम भी बारिश होती रही है। अभी मैंने ना ये सारे कपड़े बाहर फैलाए हुए थे, लेकिन उठा के मैंने पेटी के ऊपर रख दिया। मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे मैं इन कपड़ों को फैला सकूँ। तो मैंने क्या किया कि इनको पेटी के ऊपर लगा के स्टैंड वाला पंखा लगा दिया, ताकि ये जो कपड़े हैं ना जितने भी ये ड्राई हो जाएँ। लेकिन कोई उम्मीद नहीं है, बहुत ज़्यादा गिले थे, क्योंकि मैंने ना स्पिनर और ड्रायर जो मेरा है ना वो ख़राब हो गया हुआ है, तो उसको भी इंशाल्लाह मैं ठीक करवाऊँगी ना, फिर ये मसला नहीं होगा। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो ये मेरे लिए ना बड़ा मसला बनता है। अच्छा, उसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखिए ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है हर एक चीज़ मंगवानी, और आप लोगों को ना ये छोटी-छोटी चीज़ें घर में रखनी चाहिए। आप हज़ार पैसे भी अस्पतालों में जाके लगा देते हैं, इधर-उधर पैसे लगा देते हैं ना, लेकिन आपको ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये घर मंगवा के रखनी चाहिए। अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी शुगर जो थी ना अगले दिन बहुत ज़्यादा आई हुई थी, और मैं अक्सर पराठा या रोटी खा लूँ ना, तो मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि चलो मैं थोड़ा-सा लाइट सा ना बिस्किट खा लूँ या बाकरहानी खा लूँ। इससे भी बीपी शुगर जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मैं काफ़ी सारी मैं आप लोगों को बताऊँ, और मैंने ना अपना वेट बहुत जल्दी कम किया है। जब आपको शुगर होती है या आपको कोई ऐसा मसला होता है ना, तो आप अपना वेट बहुत जल्दी कम कर लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो अक्सर मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, वैसे तो मैं चुबली-चुबली नज़र आती हूँ, लेकिन अंदर से बंदा जो है ना वो ख़त्म हो जाता है जब उसको शुगर होती है। मुझे आँखों के आगे अंधेरा, वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं ना खाना खाने के फ़ौरन बाद ना मुझे नींद आ जाती है, सुस्ती आ जाती है। अच्छा, कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप मुझे ज़रूर बताइए कि नॉर्मल शुगर कैसे कितनी होती है? नॉर्मल शुगर आपकी कम से कम जो खाली पेट आप चेक करते हैं 80-90 के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन मैंने खाली पेट चेक किया था तो मेरी 127 आई थी, और उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं था खाया। और मैं आप लोगों को सच्ची बात बता रही हूँ कि बीपी जो है ना वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मेरा बीपी लहसुन की वजह से बहुत ज़्यादा रुक गया हुआ है। जैसे मेरा बीपी बहुत हाई होता था ना, अब मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। उसकी मुझे टेंशन नहीं है। अभी मैं आप लोगों को चेक करवाऊँगी साथ-साथ, और मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने ना ज़ीरा प्लस बिस्किट रखे हुए हैं, और शुगर के बगैर वो जो ब्रेड होती है वो रखी होती है, मैं ना वो खाती रहती हूँ। तो इस तरह मेरा वेट ना जल्दी कम हो गया। और साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो मैंने कल ना खाने का सोचा कि आज हम क्या बनाएँ, तो फिर मेरा ये दिल था कि मैंने ना व्हाइट चने और काले चने ना उबाल के रखे हुए थे, तो चलो उसकी चाट बना लेते हैं। आलू बॉयल करूँगी, साथ चाट बना लेंगे। आलू भी आजकल मीठे आ रहे हैं, ठीक है, और फिर मैंने ना चाट बना ली थी। काफ़ी दिन से दिल कर रहा था, और एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भी की थी कि आपकी फूफा ने चाट बहुत मज़े की बनाई है, आप भी घर में बनाएँ। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी ना आज बनाकर बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और चीज़ें जो थी ना उनको मैंने फ्रिज में रख दिया था, और फिर कोरियर वाले की कॉल आ गई थी कि आपका पार्सल आया हुआ है। तकरीबन ये पार्सल मेरा आया था एक 3300 का या 3600 का ना कुछ, इनका मैं आपको प्राइस मेंशन करती हूँ यहाँ पे। याद नहीं रहा, अभी वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने पार्सल ओपन किया, बिस्मिल्लाह करके। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप लोग कहते हैं कि आप ही हम लोग दराज से कोई चीज़ मंगवाते हैं ना, तो हमें लंडे की चीज़ रिसीव हो जाती है, हमें खुद समझ नहीं आती कि बाज़ दफ़ा हम कोई चीज़ मंगवाते हैं और हमें चीज़ें जो है ना टूटी हुई नज़र आती है। यकीन करें कि आप दराज से जब भी चीज़ मंगवाएँ ना, तो आपको चाहिए कि आप उसके रिव्यू चेक करें, रिव्यू में जाके उसकी पिक्चर चेक करें, और वो आप कमेंट्स तो पढ़ते हैं ना, तो आप उधर कमेंट्स भी पढ़ा करें उनके कि ये चीज़ कैसी है, ठीक है। अगले दिन ना पता है क्या हुआ, मैंने ना 8-8 सेल लगी हुई थी। मैंने फ़ौरन से देखा, मैंने जो चीज़ें ऑर्डर करनी थी ना वो एक ही दफ़ा मैंने ऑर्डर कर दी थी, और अभी ये मुझे आहिस्ता-आहिस्ता करके ये तमाम चीज़ें रिसीव होंगी। अभी मेरे कुछ पार्सल रहते हैं, वो भी आने वाले हैं इंशाल्लाह, वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये हर घर में रखनी चाहिए। अच्छा, मेरी जो दादी माँ थी ना, उनके घर में मैं ऐसी चीज़ें देखती थी। उसके बाद जब मेरी अम्मी बीमार रहने लग पड़ी, तो फिर उनके पास मैंने ये चीज़ें देखी। अब अचानक जैसे मेरी 2 साल प्रेगनेंसियाँ चली हैं, जितनी भी प्रेगनेंसी चली है, मैंने ये चीज़ का अपने दिमाग में लाया नहीं है कि मुझे ये बीपी ऑपरेटर या जो है ना शुगर वाली मशीन अपने घर में रखनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं रखी। अभी आगे ख़्याल आया तो मैंने कहा चलो इसको कंट्रोल करते हैं। पहले तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यार मेरा बीपी इस हद तक जा सकता है, मेरी शुगर इस हद तक जा सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल लाइव ओपन कर रही हूँ, आप लोगों को लाइव बता रही हूँ कि ये चीज़ें कैसी हैं, इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तकरीबन 3 दिन बाद, और 3 दिन बाद मैं आपको बता रही हूँ उसका रिव्यू बहुत अच्छा है। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं या आप खुद हैं, यकीन करें अपनी ये वाली मशीन ले लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बीपी का टोटका मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप
सारी मेडिसिन साइड में रख के सिर्फ एक लहसुन की तूरी सुबह के टाइम खानी शुरू कर दे और फिर देखें अल्लाह ताला आप पे कैसे करम करते हैं। यकीन करें ना, एक जब आप उसका खा लेंगे और फिर आपके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे साथ-साथ मैं आप लोगों को अपना बीपी भी चेक करके बताती हूँ कि यहाँ पे मेरा बीपी कितना आएगा। और ये मशीन बहुत अच्छी है। आगे तो हमें ऊपर बाजू पे बाँधनी पड़ती थी ना, ये बिल्कुल आपको अपने हाथ की साइड पे बाँधनी पड़ेगी और ये फ़ौरन से आपकी बता देगी कि बीपी कितना है। तो आप लोगों को बिल्कुल ये आँखें बंद करके ना ये मंगवा लेनी चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी टाइम से मैं अपनी चेक कर रही थी शुगर कि मेरी शुगर कितनी आती है, तो ज़ाहिर है आपको ना ये चीज़ घर में मंगवा के रख लें। तो अभी मैं आप लोगों को अपना बीपी भी चेक करवाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने फ़िलहाल थोड़ा-सा नाश्ता किया था और अगले दिन मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरी जो शुगर थी ना वो बहुत ज़्यादा हाई आती थी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा बीपी मेरा हाई हुआ था, जैसे कि 98 था, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि 81 जब से लहसुन खा रही हूँ ना 81 या 80 आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन पहले मेरा बहुत ज़्यादा 100 से ऊपर चला जाता था, वो तो अभी थोड़ा-सा कंट्रोल हो गया। और साथ में आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी प्राइस जो थी ना वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों की फिर रिक्वेस्ट आ जाती है ना कि आप अपनी प्राइस तो मेंशन करती नहीं हैं, तो आप ऐसे ही बता रही हैं। तो जो बीपी की जो भी आप लोगों ने चीज़ लेनी है ना, तो आपको सबसे पहले ऊपर लिखना होगा कि बीपी की मशीन ना, तो सबसे ऊपर यही आ जाएगी पिक्चर और इसमें तकरीबन 10,000 लोगों ने 10,000 या कुछ लोगों ने ना मंगवाई होगी ये। और ये बहुत अच्छी है, इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं और ये इतने की आई है जो मैं आप लोगों को इधर मेंशन कर रही हूँ प्राइस। और साथ डीसी भी डाल के ये दोनों पार्सल मेरे इतने आए हैं। और दूसरा पार्सल की प्राइस मैं आपको अलग से मेंशन करती हूँ कि वो मैंने क्या मंगवाया। अच्छा, इसलिए ना मैं जब देखा ना कि 8-8 सेल लगी हुई है, मैंने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया, क्योंकि जब हम 8-8 सेल से ना मंगवाती ना, तो मैं भी मुझे ये 200-300 ऊपर पड़ती ना, तो ये मुझे कम पड़ी है, ठीक है। और साथ में आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने जब ये मंगवाया था ना, बीच में तो थोड़ा-सा बंदा डरता भी है ना, ज़ाहिर है हमें तो पता नहीं है, हम तो खुद स्पेशलिस्ट नहीं है कि ये जो चीज़ हमने मंगवानी है वो अच्छी आनी है। लेकिन यकीन करें, जो चीज़ मैंने मंगवाई है ना, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जब भी आई है कोई चीज़ हमेशा अच्छी आई है। अच्छा, साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो आप लोग देख रहे हैं ना शुगर की मशीन जो मैं ओपन करने लगी हूँ, ये अगले दिन मैं जब लैब पे गई हुई थी ना टेस्ट करवाने के लिए, और उनके पास भी यही मशीन थी और इसकी प्राइस भी मैं आप लोगों के साथ मेंशन करती हूँ कि इसकी प्राइस कितनी थी। तो ये मैं साथ-साथ चेक कर रही थी। अच्छा, इसकी ओपनिंग इन्होंने की हुई थी और मेरा जब बीपी थोड़ा-सा हाई हुआ था ना इस टाइम पे, तो मेरे हाथ काँप रहे थे इसको ओपन करते हुए ना, कि कहीं कोई डैमेज ना निकल आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छी थी। अच्छा, यहाँ पे जो इसकी स्ट्रिप्स थी इन्होंने साथ दी हुई थी, स्ट्रिप ना आपको 1700 का बॉक्स मिल जाता है, उसमें काफ़ी सारी स्ट्रिप्स होती हैं। मैं अपने अब्बू लोगों के घर जाती हूँ ना जब भी, तो फिर मैं चेक करवाती रहती हूँ ना, तो अब्बू कह रहे थे मैंने 1700 का ना बॉक्स लिया था स्ट्रिप्स का, तो ये बड़ा अच्छा होता है। तो मैंने तो अब ज़ाहिर है औरत ज़ात तो मैंने तो डेली सुबह उठ के अपनी शुगर चेक करनी होती है, लेकिन शुगर मेरी कंट्रोल नहीं हो रही है। आप लोगों ने मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है कि मेरी जो शुगर है ना वो कंट्रोल हो जाए। अच्छा, कभी-कभार ना ज़्यादा अगर मैं दिन के टाइम कुछ खाना खा लूँ और फिर थोड़ा-सा मीठा भी खा लूँ, तो फिर वो 350-400 के करीब पहुँची होती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं खाली पेट, अभी मैंने चेक किया ना, तो यकीन करें कि इतनी कम मेरी शुगर आई है। मैंने 2 घंटे पहले मैं नाश्ता किया था और 127 आई थी, क्योंकि उस टाइम मैंने नाश्ता थोड़ा-सा किया था, बाकी चाय मैंने और बाकी जो कुछ भी था वो मैंने फ़खर को दे दिया था। मेरा दिल ही नहीं था कर रहा ये वाला नाश्ता करने का ना, जब आपकी ज़ाहिर है शुगर थोड़ी-सी लो हुई हो, आपको चक्कर आ रहे हो ना, फिर तबीयत सेट नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे जब भी मैं इसको ओपन करी थी ना, तो मुझे यही ख़्याल आ रहा था कि ये सेल पता नहीं कैसे मुझे यूज़ भी नहीं करनी आती, क्योंकि जब भी मैं अब्बू लोगों के घर जाती हूँ ना, तो अपना बीपी वगैरह चेक करती हूँ, तो वही मेरी बीपी चेक करते हैं। और मैं साथ आपको ये तरीका भी बता रही हूँ, आप लोगों ने जब भी मंगवानी है ना, तो मेरी वीडियो लगा के रख लें, आपको ऑटोमेटिक। अभी मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ की समझ नहीं थी कि इन चीज़ों को क्या करना है, कैसे है, तो फिर भी देखिए जब आप कोई चीज़ लेते हैं ना, आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता चल जाता है। इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि आप आँखें बंद करके मेरे कहने पे आज ही मंगवा लें, अपनी अम्मी के लिए, अपने लिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये हमेशा चेक करनी है ना, तो आपने खाली पेट चेक करनी है, ठीक है? फास्टिंग में चेक करें और उसके बाद अगर खाने के ना 2 घंटे बाद चेक करें। खाने के फ़ौरन बाद कभी भी शुगर ना चेक करें और अपने हाथ अच्छी तरह से धो के फिर चेक करें, और इससे आपका एक्यूरेट रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे ना मैं चेक कर रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी और आप लोगों को मैं ये चीज़ें जितनी भी बता रही हूँ ना, लाइव ओपन करके बता रही हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी बहुत सारी आपियाँ हैं, आंटियाँ हैं, सिस्टर्स हैं जो इस चीज़ से गुज़रती हैं। ज़ाहिर है ये औरत जो है ना वो इस लम्हे से गुज़रती है। अगर आपने प्रेगनेंसी ट्राई करनी है ना, तो उससे पहले ये 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ला के रखें। डेली अपना बीपी चेक करें, डेली शुगर चेक करें अपनी, ठीक है? ताकि कोई मसला ना हो। मेरी गलतियाँ होगी है ना, मेरी जो गलतियाँ होगी मैं चाहती हूँ कोई दूसरा बंदा ये गलतियाँ ना करे, क्योंकि जो मेरी बेटी की दफ़ा जो अंदर डेथ हो गई थी ना उसकी, तो वो मेरी शुगर की वजह से हो गई थी कि मेरा शुगर बहुत ज़्यादा हाई थी। और जो मेरी बेटी की दफ़ा हुई थी, तो वो भी बीपी और शुगर की वजह से हुई थी। इन दोनों का इलाज जो है ना हो जाता है, लेकिन अभी मैं यही है कि इंसुलिन स्टार्ट करवा दूँगी, हो सकता है वक़्त के साथ रुक जाए ना। फिर इंसुलिन लगवा के ना, ये है कि आप जितना मर्ज़ी मीठा खाएँ ना, आपकी शुगर जो है ना इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती।
तो बस यही डर है। डॉक्टर से पूछूंगी इंशाल्लाह, 1-2 दिन में जाऊंगी डॉक्टर के पास, उनसे पूछूंगी कि मैंने ना इंसुलिन लगवानी है। तो लेकिन मुझे ना कल परसों कोई कह रहा था कि आप इंसुलिन मत लगवाइएगा, ये फिर आपकी सारी ज़िंदगी के लिए मसला बन जाएगा। जब भी आप कोई शादी या किसी इवेंट पे जाएंगी ना, तो फिर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पता नहीं, फिर आप लोग मुझे रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा क्या करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अपना बीपी चेक कर रही थी और वो सॉरी शुगर चेक कर रही थी। तो शुगर पे ना ये हो रहा था कि ब्लड नहीं था ना लग रहा उस पर। तो मैं अभी आप लोगों को ना चेक करके बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए जी, थोड़ा सा नंबर आएंगे और मेरी जो शुगर है ना वो यहाँ पे आई थी 127 और इधर लिखा हुआ आ रहा था हाई है, ठीक है। और ये थोड़ी सी हाई है मेरी, ज़ाहिर है नाश्ता करने के बाद भी आपकी कम अज़ कम 110 115 होनी चाहिए, लेकिन मेरी 125 आई थी, ये भी बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर मैं रात को करूँगी ना तो 200 प्लस गई होगी। ये भी मैं दिन के टाइम सिर्फ थोड़ा सा नाश्ता किया था। आफ्टर तकरीबन 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद मैंने ना शुगर चेक की थी, क्योंकि पार्सल वाले की कॉल आ गई थी। फिर मैं थोड़े से काम किए थे, तो ये देखिए जी 127 आई थी। और मैंने फ़ौरन से क्या किया कि खुद को ना टेंशन नहीं दी। मैंने कहा रिलैक्स हो पाकीज़ा, बस हिम्मत करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेंगे, शुगर ख़त्म हो जाएगी। ये ना ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, बीमारियाँ इंसान को लग जाती हैं, फिर ये इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती है आपका ना। तो बस अल्लाह ताला मुझे लंबी ज़िंदगी सेहत अता फ़रमाए, मेरे बेटे के सर पे उसका साया कायम रखे, आमीन। आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि जिस तरह मैं खुशियाँ शेयर कर रही हूँ ना, कल परसों मुझे एक कमेंट आया हुआ था। वो कमेंट मुझे ये आया हुआ था कि आप इतनी चीज़ें क्यों ले रही हैं, आपका तो एक बेटा है, पता नहीं आपकी इतनी ज़िंदगी भी है या नहीं। तो मुझे ना बड़ा रोना आया वो कमेंट पढ़ के। मुझे नहीं पता कि लोग इतना कुछ कैसे सोच लेते हैं किसी के बारे में। तो बस मैं कुछ नहीं कहूँगी, चले जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, खुदा।